कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। जैसे आ गई तो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिए हैं ये दो ऑब्जेक्ट। हमने लिया है प्यारा सा टैरो और स्वीट ड्रीम्स ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो इसमें मैं अपने पर्सनल इनसाइट्स भी दूंगा कि भाई मुझे क्या लग रहा है ये कार्ड देखते हुए, क्या मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो शुरुआत करते हैं कार्ड से। देखो पहला जो कार्ड हमें मिला है वो बेसिकली आ चुका है डेथ का कार्ड। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। कई लोग जो है वो ये साइन देख के या फिर ये जो कार्ड है उसे देखते हुए बहुत अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगते हैं। बेसिकली डेथ का जो टैरो में मतलब निकलता है वो ये है कि भाई कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने चाहिए, बिकॉज ठहराव जो है वो कई बार सही होता है, कई बार सही नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तो मिस करे इससे अच्छा है कि आपको कॉल करे, मैसेज करे या फिर बताएं कि भाई वो आपसे मिलने के लिए कितने बेकरार है ना। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप दोनों के बीच वार्तालाप करने के लिए। यहाँ पे एक पर्सन की जो एनर्जी है जो मुझे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ गई है। ठीक है, आई थिंक वो आपसे बात तो करना चाहते हैं बट कैसे करें। अगर आप में से किसी की कहानी रुक गई है, थम गई है और अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर क्या करें एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्यूशन इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए वो आई थिंक कुछ कह रहा है कि भाई मुझे या तो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा या फिर मुझे आपको मैसेजेस करना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली मैं क्या सोचता हूँ। अब यहाँ पे डेथ का मतलब आता है कि आपको साइंस पहुँचाना। ठीक है, मतलब आपको बताना कि भाई ये आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर आपको हिंट देना कि भाई मैं आपको याद कर रहा हूँ एंड इस पल मेरी जो निगाहें हैं वो आपके लिए तरस चुकी है। मैं आपको हर पल मेरे आँखों के सामने देखना चाहता हूँ। तो इस पल तो नहीं लेकिन कभी जब आपके लिए आसानी हो मेरे सामने आ जाइए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए। ये कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पे हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। चलो हम करते हैं थोड़े से और शफलिंग, और यहाँ पे जो कार्ड हमें मिला है वो बेसिकली आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साशा कार्ड। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे जैसे हम इस कार्ड को देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश स्टार्ट होता है इस कार्ड की तरफ से। तो ये पर्सन कह रही है देखो जो भी आपको लग रहा है ना कि भूतकाल में जो भी इन्होंने किया था वगैरह वो भूल जाओ, और अभी जो इनके हालात है मतलब आई थिंक ये रोमांटिक मूड में है, शायद पोएट्री कर रहे हैं या फिर कोई गाना गा रहे हैं, गाना सुना रहे हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं या फिर आपको जब उन्होंने लास्ट टाइम कॉल किया था तो उन्होंने क्या क्या कहा था वो सब याद कर रहे हैं। तो इनके लिए ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है कि आपके साथ ये सारी बातें शेयर करना कि कितने इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है जब आप दोनों कनेक्ट होते हो, है ना। मतलब जैसे कि मान लो आपने बहुत सारी बातें की लाइक जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, कि आपको लग रहा है कि कोई कहीं पे अफवाह उड़ रही है तो आपने कहीं पे डिस्कशन किया कि भाई उसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये चीज़ें आप दोनों को और ज़्यादा कंफर्टेबल रिलैक्सिंग बनाती है। मतलब आप दोनों का जो मूल स्वभाव है वो कनेक्ट होता है जब आप दोनों एकदम से फ्री हो जाते हो कि ज़्यादा को सोचना नहीं, हम दोनों को पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो ये बातें आपकी तरफ से और इनकी तरफ से कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आती है। चलो और हम करते हैं थोड़े से शफलिंग। तो हमें यहाँ पे कार्ड्स तो मिलते जाएंगे। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। देखो कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास के लिए, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं ऐसे कैसे तुमसे बात करूं या फिर कि तुम मुझसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो। तो यहाँ पे ये कमिटमेंट वगैरह वो चीज़ें बहुत ही बड़ी बड़ी लिस्ट लेके नहीं आ रहे हैं। सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे कनेक्ट करना है। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से दोबारा से रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं अगर आपका रिश्ता पहले कहीं पे रुक सा गया था। अगेन अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी कारण से आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही थी, शायद सोसाइटी की वजह से, किसी लोगों की वजह से, तो आप दोनों मिलके उन लोगों का सामना करने में सक्षम हो।
और ये आपको वही कह रहे हैं कि यू शुड जस्ट डू दैट, आप ऐसा कर सकते हो और आप दोनों में वो काबिलियत है। बस आपको ये ठहराव लाना होगा कि हमारे प्यार के बीच कोई भी थर्ड पर्सन कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरीज लियो साज। देखो कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में पावर है, मतलब अभी अगर आप इनसे पूछते हो तो शायद ये फाइनेंशियली काफ़ी वेल सेटल्ड है, और अभी अगर ये आपकी फैमिली से मिलते भी हैं मान लो, तो उनको बहुत ही अच्छा जवाब दे पाएंगे। मान लो उनके मन में आ गया कि भाई मैं आपकी फैमिली से मिलूं, ये जो उनका विचार है पक्का हो गया। कल परसों आने वाले हफ्ते में अगर वो आपसे फैमिली से मिले, पूरा डिस्कशन किया और बताया कि भाई मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, और अगर आपके मन में कोई गलत फहमी है मेरे लिए तो वो आप निकाल दो। अगर आप मेरे लिए अभी फ्यूचर इन लॉ या फिर फ्यूचर डॉटर इन लॉ के बारे में सोच नहीं रहे, तो एटलीस्ट एज अ फ्रेंड ऑफ योर सन और डॉटर मुझे कंसिडर कर सकते हो। मतलब आप इनको एज अ फ्रेंड तो एटलीस्ट बना ही सकते हो, तो बात की बात हम बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई इनको आपसे कनेक्ट होना है, जुदा नहीं होना है, ठीक है। और उसके लिए आपकी फैमिली से भी ये मिलने को रेडी है बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट कार्ड मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्क, कैप्रिकॉर्न। देखो यहाँ पे ये कम्प्लीटली रेडी है, ठीक है। मतलब रात का वक्त है, लेकिन मे बी शायद ड्रिंक्स भी किए होंगे, लेकिन रेडी है कि भाई चलो मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ। या फिर अगर आपके फैमिली ने से कोई सवाल पूछा, आड़ा टेढ़ा सवाल कि जॉब कहाँ पे करते हो, कितने पैसे हैं, क्या है, ये सिंपल ऐसा जवाब देंगे ना कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनके पास वो सारे हथकंडे हैं जो कि यूज़ करके ना वो किसी को भी कन्विंस कर ले। तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, सब किसी को ये कम्प्लीटली मान लो हिप्नोटाइज करने में बिल्कुल 100% सक्षम है। ऐसी हम बातें यहाँ पे देख सकते हैं। एक और कार्ड अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई क्या मिलता है फ्रॉम दिस टैरो, तो देखो जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है एस ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो भाई ये अपनी जो मन की फीलिंग है ना वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई इनको सच में लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है, और ये बातें आगे बढ़नी चाहिए, ये रुकनी नहीं चाहिए। इनकी फीलिंग जो है आपके हार्ट तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपके दिल को पता ही नहीं चला इनके दिल में हो क्या रहा है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे, है ना। वही बात ये कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि स्वीट ड्रीम से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है एक्ट, ठीक है। ये कार्ड हमें यहाँ पे मिला है जो कि है एक्ट। अब एक्ट का जो मतलब है वो आई थिंक आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अपॉन वेकिंग आई एम रेडी टू एक्ट ऑन माई पैशंस एंड ड्रीम्स। मतलब भाई इनको पता है कि अगर ये आपके से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो ये अपना सपना हकीकत में पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज ये रियलिटी है, ये सत्य है। ये आपसे प्यार करते हैं, कोई झूठा दावा नहीं करते। एक और कार्ड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें कार्ड मिला है fearlessness. I pay close attention to my heart and mind. I do not allow fear to distract me. भाई अभी इनके मन में कोई भी डर नहीं है कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और इनसे सवाल क्या पूछे जाएंगे। ये हर प्रकार से रेडी है, बस आपने एक बार इनको हाँ कहना चाहिए। तो यह है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।